अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैं आपके साथ काउंट डाउन 8 की एक्सरसाइज 22 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का है क्या? ट्राई मतलब थ्री और ये गॉन मतलब एंगल सही, और मेट्रिक मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो 3 एंगल मेजरमेंट ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम किस तरह पहचानेंगे कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस क्या होता है, तो हम देखते हैं। मैं आपको दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस हम किस तरह पहचानेंगे। तो जहाँ आपका 90 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, तो इसको हम इस तरह लेंगे, और जो इसके सामने जो पड़ रहा होगा ये आपका हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, और जो है जहाँ आपका ये एंगल बन रहा है, एंगल मतलब थीटा, तो थीटा का जो सामने वाला जो है वो आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। और बच क्या गया आपके पास बेस। ठीक है, इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो है आपका ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल के सामने जो है आपका हाइपोटेनियस हो गया, एंड देन ये थीटा जहाँ बन रहा है उसके सामने जो है आपका परपेंडिकुलर है, एंड देन क्या बच गया, लेंथ मतलब बेस बच गया, तो जो है वो आपका बेस है। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम निकालते हैं तो इन दोनों मतलब हाइपोटेनियस सबसे आपका बड़ा होगा। ठीक है, एंड देन बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करने के बाद आपका हाइपोटेनियस आ रहा है, मतलब कि इन दोनों से बड़ा होता है हाइपोटेनियस। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आपका है कि लैपटॉप स्क्रीन मेजर 17 इंच डायगनली इफ़ द हाइट ऑफ स्क्रीन इज़ 8 इंच विच इज़ द लेंथ ऑफ इट बेस। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता चल गया कि आपको बेस या लेंथ या बेस दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आपको लेंथ मालूम करनी है, मतलब बेस है। तो बचा क्या आपके पास, हाइट जो है वो आपका स्क्रीन की मतलब परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं परपेंडिकुलर को। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। और जो है आपका जो है बेस जो है लेंथ जो है वो बेस कहलाता है। ये बहुत से बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं, हाइट को बेस कर देते हैं और लेंथ को मतलब जो है परपेंडिकुलर कर देते हैं। इसलिए मैंने क्लियरली यहाँ लिख दिया है कि हाइट मतलब हाइट है ना, एक हाइट है, तो यहाँ पे हाइट परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, और लेंथ मतलब ये लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, तो ये आपका बेस है। ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके पास हाइट गिवन है कि वो 8 इंच है। ठीक है, और बेस आपको लेंथ आपको मालूम करना है, मतलब बी आपको मालूम करना है, मतलब एच जो है ऑलरेडी आपके पास गिवन है जो कि 17 इंच डायगनली है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले डाटा बना लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने यहाँ पे सपोज़ कर लिया है, आप यहाँ ए बी सी लिख सकते हैं या ए बी सी इस तरह भी, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आप याद रखें कि परपेंडिकुलर जो है वो आपका ए और सी के बराबर है, जबकि आप बेस जो है वो आपका बी और सी के बराबर है। और आपका हाइपोटेनियस जब हम लिखेंगे तो ए बी लिखेंगे। अब भले आप ए यहाँ लिख लें, बी यहाँ लिख दें, सी, लेकिन आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, बेस लिख रहे हैं तो यहाँ क्या है, और हाइपोटेनियस में यहाँ क्या है। ऐसा ना हो कि हम जो है ना ए और सी लिख रहे हैं और वो हाइपोटेनियस तो है ही नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले की तरफ चलते हैं कि हाइपोटेनियस का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने हाइपोटेनियस को ए और बी से मेजर किया है, तो हम यहाँ ए बी लिख देते हैं इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हमने शो किया है ए और सी के साथ। ठीक हो गया, और बेस को हमने किया है बी और सी के साथ। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एच लिख दिया, हाइपोटेनियस एच से हम शो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हम जो है वो पी से शो कर रहे हैं, और बेस जो है वो बी से शो कर रहे हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। और या तो इस तरह लिख सकते हैं
कि जो है हाइपोटेनियस जो है वो ए बी है, ये ए सी है या बी सी, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस आपका गिवन क्या है, डाटा फॉर्मूला लिख लिया हमने, ठीक है। डाटा आपके पास क्या था गिवन, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस आपको मालूम करनी है। परपेंडिकुलर कितना था, 8 है, ठीक है, ये रहा 8, और हाइपोटेनियस आपका 17 था, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में जो है ये 3 जो है जो पुट करना है वो पुट करेंगे, जो नहीं है मालूम उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब जैसे कि हाइपोटेनियस जो है वो आपका था 17, उसके ऊपर स्क्वायर है, ए सी मतलब परपेंडिकुलर आपका 8 है, 8 के ऊपर स्क्वायर है, और बी सी मतलब बेस आपको मालूम करना है, तो हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक हो गया। अब हम जो है वो बी सी को अलग करें क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है, बाकी जितनी चीज़ें वो या तो इधर लिख देंगे या तो इस तरफ, इसको इस तरफ करके इसको इधर कर देंगे, ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले बी और सी को अलग करते हैं ताकि जो है हम ये दोनों को मर्ज कर लें और जो है इसको सेपरेट कर दें। तो हम जो है वो 17 स्क्वायर, ये प्लस का था तो इधर चले जाएगा, ये हो जाएगा -8 स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको ख़त्म करना है, हमें सिर्फ स्क्वायर। फिर जो है इसका स्क्वायर लेने के बाद 289 आ गया, और माइनस करेंगे हम। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको जो है वो इधर भेज दिया तो आपका माइनस हो गया, यहाँ प्लस का था, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करके 225 आया, एंड देन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, जब इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ भी लाजमी लेना होगा, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं जब भी हम इस टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट पे इससे कट गया, ठीक है, ये आपका BC हो गया। लेकिन जो है इसको हमारे एलसीएम लेते हैं 3 के टेबल से, क्योंकि 5 है तो 5 तो 2 के टेबल से आता नहीं है, तो 3 के टेबल से लेंगे। 3 7 ज़ा 21, बचा 1 तो इधर चले आएगा, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब ये 3 के टेबल से हो सकता है, हाँ हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, अब 1 इधर गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब ये किस टेबल से होगा? 5 के टेबल से हो सकता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, तो मतलब जो है वो इसका 3 3 5 5, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब जब दो आपस में मिल रहा है तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे, वो भी दिखा देती हूँ कि अगर 3 के ऊपर स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई 5 के ऊपर स्क्वायर हो गया, जिस तरह ये हमने स्क्वायर काटा था, स्क्वायर से रूट काटा था, तो ये भी स्क्वायर से रूट कट किया दोनों के ऊपर से। अगर नहीं कटता तो स्क्वायर के साथ हमें टेकिंग रूट के साथ लगाना पड़ता, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही कट चुका है। तो ये आपका हो गया 3 × 5, तो आपका BC मतलब 3 5 ज़ा 15, और BC आपका था क्या? BC आपका जो है वो बेस था, तो हमने बेस की वैल्यू मालूम कर ली है, बेस वो है आपका 15। ओके, अब हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके पास कुछ ये है कि फाइंड द मिसिंग साइड बाय यूजिंग थ्योरम के ज़रिए मालूम करेंगे हम। आपके पास ये ग्राफ ऑलरेडी जो है वो गिवन होगा कि परपेंडिकुलर आपका 3 सेंटीमीटर है और बेस जो है वो आपका 5, और हाइपोटेनियस आपको मालूम करना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला तो आपको पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने यहाँ ABC कर लिया है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको बस देखते रहना है कि परपेंडिकुलर के साथ कौन सी वैल्यू है, ठीक है, कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा आपके पास है, हाइपोटेनियस मालूम करना है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका 3 सेंटीमीटर है, और बेस है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पुट करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देते हैं क्योंकि हमने पहले ही यहाँ लिख चुका है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एक मैंने आपको ABC करके दिखाया था कि ABC करके तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस आपका जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर ले लेते हैं, और आपका प्लस
बेस स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बी ले लिया है, बेस को हाइपोटेनियस को ऐसे शो किया या परपेंडिकुलर को ये, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने पहले बताया था उस तरह भी कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस आपको मालूम करना है तो ये इसी तरफ है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। परपेंडिकुलर आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो 3 हमने लिख दिया, और बी आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने 3 3 ज़ा 9 हो गया, प्लस करेंगे 5 5 ज़ा 25 हो गया, और 25 को प्लस करेंगे 9, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो प्लस करके आपका आ जाएगा 34, ठीक है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है 34, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो है आपका 34 एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यह तो इसका हम जो है वो टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये कुछ टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा, 34 का अंडर रूट लेंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया है। तो जब हम रूट लेंगे तो आपका ये 2 जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये रूट में आ जाएगा। या तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, रूट किस तरह खोलते हैं वो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, वो भी बता देती हूँ कि रूट किस तरह खोलते हैं। एलसीएम नहीं लेना, रूट किस तरह खोलते हैं वो 34 लिखते हैं, और ये आपने पढ़ा होगा 4 5 6 क्लास में, ठीक है। तो रिमाइंड करवा देती हूँ कि हम जो है लास्ट से डिजिट जो है वो काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे अगर 1 बच जाता तो उस पर कैप लग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऐसा है नहीं, तो सिर्फ 2 ही डिजिट है, तो दोनों पे करेंगे। ऐसा कोई नंबर हो जिसको एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये या इससे कम आ रहा हो, तो जैसे अगर हम 2 2 ज़ा 4 होता है तो बहुत ही कम है, तो हम 5 5 ज़ा अगर करते हैं 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो ये आपका जाके इसमें लेस करके इसमें से 14 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9 बचा, ठीक है। और ये आपका जाके जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 5 जो आया वो हम यहाँ भी लगाते जाएंगे साथ साथ। अब ये और इन दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है, ठीक है। जो प्लस करके यहाँ लिखेंगे, और ऐसा कोई वैल्यू जिसको एक जैसे वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से वो वैल्यू है, जैसे 5 5 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर से करेंगे कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से इधर का वैल्यू आए, और जो है इसको प्लस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 9 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। अभी भी ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम एक पॉइंट पे जो है वो 2 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 900 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम 8 से करते हैं, 8 8, ठीक है, 8 8 64 अब नहीं होगा। अब देखें, अब मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ 108 और ये 8, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 8 8 64, ठीक है। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 8 0 6 यहाँ पे 6, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो ये हो गया 864, जो इसके करीब करीब है 864। इसको लेस करेंगे तो आपका जाके आएगा 3 6, ठीक है। उसके बाद जो है हम किससे किए थे 8, जो 8 यहाँ पे भी लिख देंगे और इसको आपस में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 8 16 का 6 हाथ में रहा 1 1 और 6। अब फिर दोबारा आप जो है वो 2 मरतबा कर ही चुके, एक मरतबा और लगा सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो 360 हो गया। अब जो है वो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू लगाएं तो ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो आगे सॉल्व किया तो आप यहीं तक आंसर छोड़ दें 5.8, ठीक है। इस तरह रूट आपका ये एक एक्सरसाइज है पूरा कि किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने बस थोड़ा सा रिमाइंड करवाया है कि जो है हम किस तरह इसको सॉल्व करते थे, लेकिन स्क्वायर रूट को, ठीक है। या तो आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं 34 का रूट, या फिर जो है आप 5.8, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर लिख लें, ये आपका आंसर है, ठीक है। एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका हाइपोटेनियस जो है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। और पी आपको मालूम करना है, और पी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपका जो है वो डाटा बनेगा कुछ हाइपोटेनियस 10 के बराबर, परपेंडिकुलर आपको मालूम करना है, और बेस जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो आपका वही फार्मूला लगेगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर वाला, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आपको मालूम है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको मालूम नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और ये आपका है 6 प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल लेंगे, 10 10 ज़ा 100, P2 ऐसे ही रह जाएगा। और ये 6 6 ज़ा 36। अब ये जो है हमें P को अलग करना है तो हम P को एक तरफ कर लेते हैं और ये 36 को हम इधर ले जाएंगे। तो ये 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 कितना होता है? आई थिंक 64 होता है। ठीक है, तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट लिया हमने तो ये कट जाएगा और जो है 64 रूट ले लेंगे। तो हम या तो यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसका बल्कि स्क्वायर रूट तो आता ही है, 8 8 64 होता है इसका। अगर इस तरह करें तो ये हो गया आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये रूट बाहर निकल जाएगा तो आपका P जो है वो 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट तो 8 ही होता है। अगर आप खोलना चाहें तो एलसीएम लेकर खोल सकते हैं जैसे मैंने पहले किया था, या तो फिर आप डायरेक्ट ही इसको 8 लिख दें तो मतलब P मतलब आपका परपेंडिकुलर जो है वो आपका 8। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि जो है बाकी फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स को जो प्रॉब्लम हो वो इससे जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Keep watching, subscribe and share my video.